हाय रफ्तार क्रैश कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं अरुण सर और आपके लिए लेकर आया हूं मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए सब्जेक्ट मैथ। और मैथ का चैप्टर 1 चल रहा है, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, और उनके इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं क्या कर रहा हूं आपको बता रहा है। तो आज मैं लेकर आया हूं आपको, पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया, परिमेय संख्या, और आज मैं लेकर आया हूं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो है ये इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। यहाँ पे कोई ज्यादा नहीं है, अपरिमेय संख्या में कोई ज्यादा टॉपिक नहीं पढ़नी है, बस आप इसे याद रखेंगे कि इसे P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अर्थात ये पूर्णांक दोनों नहीं हो सकते हैं और इन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हाँ, व्यक्त नहीं भी करेंगे फिर भी यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखेंगे कि Q यहाँ भी नॉट इक्वल टू 0 है, Q के स्थान पे 0 नहीं हो सकता है। अगर देखा जाए नेक्स्ट टॉपिक में तो P पूर्णांक हो, P अगर पूर्णांक हो तो Q नहीं होगा, Q पूर्णांक नहीं होगा, Q पूर्णांक नहीं होगा। क्रैश कोर्स है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ना ही पड़ेगा। आप जानते हैं कि आपको मैंने वादा किया है कि इसको एग्जाम से पहले खत्म करेंगे, ठीक है। आपके मैथ का जितना भी चैप्टर है उससे इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को निकाल कर, ठीक है, और आपको जरूर बताएंगे और आपके पेपर में यह पूछेगा भी, ठीक है। दूसरी चीज अगर है, आप इसको भी ध्यान में रखेंगे, अगर Q पूर्णांक है, Q पूर्णांक हो, ठीक है, Q पूर्णांक हो तो क्या होगा, P पूर्णांक नहीं होगा। ये ध्यान में नहीं रखना है कि P/Q के रूप में अगर हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, अर्थात P और Q के जगह हम पूर्णांक लिखेंगे ही नहीं, ये गलत बात है, ये गलत सोच है, ठीक है ना। आप अगर P के जगह पूर्णांक रख रहे हैं तो Q के जगह नहीं रखेंगे, और Q के जगह अगर पूर्णांक है तो P के जगह नहीं रखेंगे, तब भी वह क्या होगा, तब भी वह अपरिमेय संख्या ही कहलाएंगे, ठीक है ना। कैसे, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं कैसे। जैसे में अगर हम बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे लिख दिए 2, तो 2 तो लिख दिए, 2 पूर्णांक है, लेकिन बाबू नीचे 2 नहीं लिखना है, नीचे कोई पूर्णांक भी नहीं लिखना है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में। अर्थात 2/√3 जो है यह क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। अब आप कहिएगा √3 लिख देने से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। एक चीज और है, इसलिए है कि √3 जो है इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, लेकिन इसका भी एक टॉपिक है। आगे हम इस जो यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे ये 2 बातें लिखाई उसके बारे में बता रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर हम इसमें माइनस भी लगा दे √3 लिखे तब भी यह अपरिमेय संख्या। अगर कोई कह रहा है नहीं सर √3 ऊपर कर दीजिए 2 नीचे कीजिए, तो ठीक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नीचे वाले नहीं है, लेकिन इसमें ये पूर्णांक नहीं है, ये क्या है, पूर्णांक है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होगा। क्यों पूर्णांक है, क्योंकि √3 का पूर्ण वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, परिमेय संख्या जब पढ़ाया था उस समय बताया था कि परिमेय संख्या में पूर्ण वर्गमूल अगर ज्ञात होता है तो वो परिमेय संख्या होगा, जो कोई भी संख्या। लेकिन जिसका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं होगा वो परिमेय संख्या नहीं होगा, तो भाई क्या होगा, तो वो होगा आपको अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात यहाँ पे ये आया कि चलो ऊपर पूर्णांक है, नीचे पूर्णांक नहीं, तो ये अपरिमेय संख्या होंगी। एक चीज और हम ले लेते हैं, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर 2/1.673 ... लिख दिए तो क्या यह अपरिमेय संख्या है? हाँ है, क्योंकि संख्या जो है यहाँ पे इसके दशमलव प्रसार का अंत नहीं हो रहा है और ना ही ये संख्या को दर्शा रहा है।
ना ही ये संख्या को सॉरी दर्शाना नहीं, दोहरा रहे हैं। ये एक जैसे संख्या नहीं है। दोहराना मतलब क्या, जैसे 3 तो भाई इस पर तो रेकरिंग लग ही जाएगा। 6.3 रेकरिंग तो ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी। अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप पिछला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर मैट्रिक पेपर देना चाहते हैं अच्छा से तो जरूर कर लीजिए, मैथ आपका एकदम बढ़िया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये जो संख्याएं आएंगी, क्या ये अकेले नहीं हो सकते हैं, बाटा में ही होंगे? हाँ हो सकते हैं। अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं क्या, √5 है यहाँ पे। अगर √5 में आप +1 भी कर दे रहे हैं तब भी यह अपरिमेय संख्या है। बाटा में भी लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, ठीक है। तो क्लियर है इतनी बातें आपको कि परिमेय ऊपर भी पूर्णांक ऊपर होंगे तो नीचे नहीं, नीचे पूर्णांक होंगे तो ऊपर नहीं, तो वही क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक है ना। एक VVI टॉपिक इसमें आता है, घबराने की बात नहीं है, पूरी वीडियो देखिए तब समझ में आएगा। एक VVI टॉपिक यह आता है, क्या आता है, इसमें एक पाई संख्या आता है, पाई, ठीक है ना। पाई जो होता है यह क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पाई अपरिमेय संख्या होती है। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या, पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। यहां है भी लिख सकते हैं, उतनी भी जल्दी नहीं है कि पूरा शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाए, ठीक है ना। VVI यानी पाई जो है ये अपरिमेय संख्या, ठीक है। ये आपके पेपर में आता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे या मॉडल पेपर बनाए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन जरूर बार बार लिखा गया है मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए। अपरिमेय में पाई अपरिमेय संख्या और शून्य परिमेय संख्या, ये जरूर याद रखिए, ठीक है। तो पाई अपरिमेय संख्या है, इसे लॉक कर लेंगे। ये क्या है, आपके लिए VVI है। और भाषा में आते हैं हम लोग तो अलग से टॉपिक और 1-2 टॉपिक आएंगे, इसमें अलग अलग समझा दे रहे हैं। तो एक साथ समझाया, ये अलग समझाए। एक आता है आपको, क्या आता है ध्यान में रखिएगा, संख्याओं दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता। इसमें जो है, इसमें दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता। इसमें दशमलव, कोई भी दशमलव संख्या दिया रहेगा तो दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता है। क्या नहीं होता है, दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता है, अंत नहीं होता है, ठीक है। अंत नहीं होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा अंत नहीं होता है तथा अंक दोहराते नहीं है। समान अंक नहीं दोहराएंगे, माने अंक दोहराते नहीं, अंक दोहराएगा नहीं, दोहराएगा नहीं। आप क्या समझे इसमें, इसमें दशमलव प्रसार का अंत नहीं होता है तथा अंक दोहराएगा नहीं। कैसे, बात समझेंगे। आपको ऊपर में भी बताया, जैसे यहां पे देखेंगे इसके लिए जो लाइन ये लिखे हैं, इसके लिए कि दशमलव यहां पे अगर 0.67 लिखे हैं डॉट डॉट, इसका मतलब इसका अंत तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। दशमलव प्रसार के अंकों का अंत नहीं होगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या। अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, चाहे यहाँ पे 7 भी आप लिख सकते हैं, डॉट 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 होना चाहिए, यहाँ डॉट होना चाहिए। लेकिन देखिए इसमें अंक दोहराया है, कोई 6 7 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 7 है। इसका मतलब 8 9 10 12 15 1 2 फिर 5, इस ढंग का नहीं, इस ढंग का नहीं। 1 2 3 4 5 7 है, फिर 3 2 आ जाए, 5 आ जाए, 8 आ जाए, दोहराए नहीं, एक जैसा संख्या। जैसे दोहराने का मतलब नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार यहाँ पे देखेंगे 1.33 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये 33 है, इसके बाद भी 33 आएगा तो ये दोहरा रहा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 3 पर रेकरिंग करते हैं, तो ये चला जाएगा परिमेय संख्या।
अच्छा यहाँ पे आप अगर देख रहे हैं 0.67, अगर एक बार और 6-7 दे देता और तब डॉट डॉट देता, इसका मतलब ही क्या है, दोहरा रहा है। तो इसका मतलब हो जाता 0.67 पर रेकरिंग, तो ये हो जाता परिमेय संख्या। बोलिए क्लियर है? क्लियर है? अगर समझ आ गया हो तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। वीडियो देख के अगताइए नहीं। जब नहीं कहा गया है कि जब चिड़िया चुग गई, अब हो तो पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है ना। जब मैट्रिक परीक्षा दे के आ जाइएगा, रिजल्ट जब आ जाएगा और रिजल्ट आपके मन जुगुत नहीं होगा, ठीक है, आपके इच्छा अनुसार नहीं होगा, तो उस समय पछता के क्या कीजिएगा। इसलिए लग जाइए पढ़ाई में, अभी लग जाइए। एक टॉपिक और इसमें हम बताएंगे, एकदम विस्तार रूप से चल रहा है। भले आपको लगे कि थोड़ा समय लग रहा है, चाहे सर छोटे टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके बोर्ड परीक्षा में यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक टॉपिक और इसमें हम पढ़ाएंगे अपरिमेय में, एक लाइन और क्या है, तो इसमें पूर्ण वर्गमूल संख्या प्राप्त नहीं होती है। पूर्ण वर्गमूल संख्या प्राप्त नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती है, ध्यान में रखिएगा। इसमें पूर्ण वर्गमूल संख्या प्राप्त नहीं होती है। क्या क्या है पूर्ण वर्गमूल संख्या? नहीं भी पढ़े हैं, लगे रहिए, वीडियो को बढ़िया से देखिए। एक बार में समझ नहीं आए, 2 बार 4 बार देखिए। मैंने कहा जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया √4, यहाँ पे मैंने लिख दिया √5, तो 4 का पूर्ण वर्गमूल क्या निकलेगा? 2 निकल गया, लेकिन 5 का निकलेगा। अगर निकलेगा भी तो 2 दशमलव कुछ कुछ होगा, यही ना होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ पे दिया हुआ है √5, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। उसी तरह आप √10 लिख लीजिए, नहीं निकलता है, √7 लिख लीजिए। ज्यादातर अभाज्य संख्याएं अगर रूट के अंदर हो तो वो तो अपरिमेय संख्या हो, मतलब हो ही नहीं सकता, ठीक है। और कुछ ऐसे भी संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्गमूल प्राप्त नहीं है। अब आपको लग रहा होगा क्या सर ये सीधे सीधे होता है? नहीं भाई, आप ऐसे भी 2/√7 लिख सकते हैं, ऊपर में मैंने बताया ना। या आप लिख सकते हैं 3 + √5, कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आप √3, 2√3 ऐसे भी आप लिख सकते हैं। 2√3/7 कौन सी संख्या हो जाएगी? 2√3/7 ये भी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। या आप 1 नीचे में 7 रूट लिख लीजिए, आप 11 लिख लीजिए, तब भी ये क्या होंगे? अपरिमेय संख्या, ठीक है। बोलिए, अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, इस वीडियो को 2 बार 4 बार 5 बार जरूर देखिए। एक बार में समझ नहीं आए नहीं तो उसको 2-4 बार जरूर देखिए। ये आपके लाइफ को क्या करेगा? एकदम ब्राइट कर देगा, यानी आपके फ्यूचर को एकदम ब्राइट करने वाला ये सब वीडियो है, ठीक है। रील्स में देख के ट्रिक से कहता ना क्वेश्चन बना लीजिएगा, है। ट्रिक से तो पूरा कंपटीशन का क्वेश्चन नहीं आता है जिसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो किस चक्कर में पड़े हैं? ट्रिक। अरे कोई मैथ है, 1-2 का ट्रिक आ गया उसमें, जिससे आपका 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन आप चाहिएगा टोटल और बोर्ड का पूरा पेपर हम ट्रिक से बना ले, तो ट्रिक से होगा। जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक हो सकता है। किस चक्कर में पड़े हैं? एकदम मेहनत कीजिए, लग जाइए, एकदम अपने आप को घर में अंदर लॉक कर लीजिए, कहीं बाहर नहीं निकलिए। ठंड का भी मौसम है, आराम से पढ़िए। क्लास कोचिंग हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से पढ़ के आइए, फिर अपना पढ़ाई में लग जाइए। बहुत कम समय बचा हुआ है, ठीक है। तो हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, थोड़ा सा शुरुआत है, वीडियो कुछ कम ही अपलोड हो रहे हैं। हाँ, एक चीज और हम बताना चाहेंगे कि आपका सुबह 7 बजे तो आपका वीडियो लोड हो ही रहा है,
जो 4:15 में था उसको मैंने कर दिया है कितना बजे, 5 बजे कर दिया है। ठीक है, आपकी क्या राय है ये भी बताइएगा। यानी 4:15 में आपको वीडियो अपलोड ना होके 5 बजे शाम में वीडियो, ये सुबह में होता है और ये वाला शाम में। ठीक है ना, वीडियो तो बढ़ेंगे तभी आपका कोर्स पूरा होगा। ठीक है, हम जानते हैं, कोशिश करेंगे ठीक है कि आपका बेहतर हो। देखिए बड़े क्वेश्चन तो आपसे बनेंगे नहीं, अगर मैथ में कमजोर हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनाने का तजुर्बा रखिए ना। ठीक है, और जो लोग रिवाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको जानकारी है, पहले से पढ़े हैं, तो रिवाइज कीजिए और नई चीजें मिलेगी अरुण सर के द्वारा। पढ़िए, पढ़ाई तो जहां से मिले इस समय ज्ञान वहां से लीजिए, घबराइए नहीं। ये हम ये जाने पढ़े हैं, चाहे इसी चैनल पे पढ़ेंगे, नहीं हमसे भी पढ़िए, हो सकता है नई चीज मिल जाए आपको। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।